बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 4 चैप्टर वर्क एंड एनर्जी की एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो हमारे पास 4.1 प्रॉब्लम है जी। उसमें वो ये कहता है कि एक आदमी है, उसने घास काटने वाली मशीन ली हुई है। तो वो क्या कर रहा है जी, उसके साथ घास काट रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर मूव कर रहा था। कुछ ऐसा हुआ कि वो क्या कर गया, हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव कर गया। कितना डाउनवर्ड मूव कर गया, 20 एंगल उसने बनाया डाउनवर्ड मूव करने के लिए। और उसने डिस्टेंस कवर कितना किया, 20 मीटर। और फोर्स को जो अप्लाई कर रहा था इस घास काटने वाली मशीन पर, वो इसकी किया थी 40 न्यूटन थी। तो आपने क्या करना है जी, वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है जी, W बराबर होता है F डॉट डी। जब हम डॉट खत्म करेंगे तो हमारे पास एफ डी कोस थीटा आ जाएगा। हमारे पास जी फोर्स कितनी है जी, 20 न्यूटन है। डिस्टेंस कवर कितना किया, 20 मीटर। कोज हमारे पास 20 आ गया। हमारे पास वर्क आ जाएगा, 20 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 400 मल्टीप्लाई कोज 20 हमारे पास होता है 0.973 कुछ इस तरह से होता है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वर्क आ जाएगा 75168 जूल आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहते हैं तो 7.51 लिख लें, 10⁻² लिख लें और साथ वर्क का यूनिट लिख लें जूल। तो ये हमारे पास जी वर्क आ गया, इतना उसने वर्क किया। वर्क हमने क्या करना था, मालूम करना था जी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो उसमें क्या है जी, उसमें ये कहता है कि आपके पास एक है ड्रॉप है। किसका ड्रॉप है, वाटर का ड्रॉप कह लें या रेन का ड्रॉप कह लें। तो वो क्या कर रहा है जी, आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है। उसका कुछ ना कुछ मास है। वो हमारे पास 3.35 10⁻⁵ किलोग्राम उसका मास है। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम आसमान से आते हुए, स्काई से आते हुए जमीन तक, जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास 100 मीटर था। तो वो क्या कर रहा था, एक स्ट्राइट लाइन में मूव कर रहा था। एक रेन का ड्रॉप था, उसका कुछ ना कुछ मास था, एक स्ट्राइट लाइन के साथ मूव कर रहा था। तो उसका डिस्टेंस क्या था, 100 मीटर था। ठीक है, 100 मीटर उसका क्या था जी, डिस्टेंस था। अब उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड उसकी कांस्टेंट है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही चीज का नाम है, बस डायरेक्शन का फर्क है। तो हमने क्या देखा कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी 0 है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली किसकी होता है, फोर्स के। ये हमें न्यूटन सेकंड लॉ ने बताया। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यानी 0 है तो आपकी फोर्स भी 0 होगी। ठीक है, आपकी फोर्स भी क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब है कि उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो ओनली कौन सी फोर्स है, वो ग्रेविटी की फोर्स है। ठीक है, अब ये तुम्हें पता चल गया कि ग्रेविटी की फोर्स है। तो एक बात आपने याद रखनी कि जो आपकी ग्रेविटी की फोर्स होती है वो हमेशा किस तरफ लगती है, जिस तरफ आपकी बॉडी मूव करके जाती है उस तरफ आपकी ग्रेविटेशन फोर्स लगती है। हमने देखा कि हमारा मास जो ड्रेन है, जो हमारा वो है ड्रॉप है, वो डाउनवर्ड मूव करके गया, अर्थ की तरफ मूव करके गया। तो जिस तरफ वो मूव करके गया उस तरफ इस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी एक्ट करेगी। लेकिन जो आपकी फ्रिक्शन फोर्स होती है वो हमेशा जिस तरफ आपका मास, आपका ड्रॉप, वेट क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, वो उसके ऑपोजिट होगी। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है। लेकिन जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमारी क्या होती है, अलोंग द, किसके साथ होती है, मोशन ऑफ द ड्रॉप की तरफ होती है। तो हमने क्या देखा, इसका मतलब हमारे पास क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब आप अपवर्ड जाएं या डाउनवर्ड जाएं तो आपकी फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। माना कि ये एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, ये 5 न्यूटन है, ये आपकी अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड क्या होगी, वो भी 5 न्यूटन होगी। एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक सीधी डायरेक्शन में है। तो जो आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी वो नेगेटिव होगी, यानी एक इस तरफ डायरेक्शन में है, एक इस तरफ डायरेक्शन में है, यानी आपके पास 5 न्यूटन आ गया। -5 न्यूटन कर देंगे आपके पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपकी फोर्स 0 है, फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि उस पर दो ही चीजें एक्ट कर रही हैं। एक आपकी ग्रेविटेशन एक्ट कर रही है, एक आपकी क्या कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रही है। तो हमने यहाँ पर मालूम क्या करना है जी, तो हमने यहाँ पर मालूम करना है वर्क, कि उसको वर्क कितना लगा
फ्रॉम पॉइंट, एक हाइट से आते हुए अर्थ तक। तो जब हम वर्क मालूम करेंगे, वेट मालूम करेंगे उसका ड्रॉप का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका वेट डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है, जब आपका क्या आ रहा है, ड्रॉप डाउनवर्ड आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसकी तरफ है। जिस तरफ आपका वेट है, जिस तरफ आपका ड्रॉप आ रहा है, उस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, दोनों इस डायरेक्शन में है, तो इसके दरमियान एंगल कितना हुआ, थीटा आपके पास 0 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वेट मालूम करेंगे ड्रॉप का डाउनवर्ड, ग्रेविटी के लिहाज से वो आपके पास एंगल क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर आप फ्रिक्शन के हिसाब से आप लेंगे ड्रॉप, फ्रिक्शन के हिसाब से आप उसके ड्रॉप का क्या करेंगे, वर्क मालूम करेंगे, वो भी आपके पास क्या आएगा, वो देखें कि आपकी फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रही है, आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंगल कितना बना 180, इसका मतलब cos 180 आपका किसके बराबर होता है, cos 180 आपका -1 के बराबर होता है। तो जब आपने फ्रिक्शन को लेना है तो ये वाला लिखना है, जब आपने लेना है ग्रेविटेशन को तो ये वाला लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, वर्क, थोड़ी वर्क कैलकुलेट करना है। तो माना कि आपने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है, तो क्या इन दोनों की सेम वैल्यू आएगी, जी हाँ, इन दोनों की सेम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि जैसे हमने देखा 5 न्यूटन फोर्स ऊपर लग रही है, 5 न्यूटन फोर्स नीचे लग रही है, जब उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही मतलब है कि जितनी फोर्स ऊपर लगेगी उतनी फोर्स ही नीचे लगेगी, जब उनका सम करेंगे तो वो 0 तो होगी, लेकिन वो हमने क्या करना है, वो वर्क मालूम करना है कि जब वो डाउनवर्ड आएगा कितना वर्क होगा, जब वो अपवर्ड जाएगा तो कितना वर्क होगा। तो हमारे पास जी वर्क का फार्मूला होता है आपका F.D। ठीक है, जब आप डॉट खत्म करेंगे तो आपके पास FD cos थीटा आ जाएगा। मजीद इसको कैलकुलेट करें तो F आपके फोर्स है, mg है, साथ D आ गया, साथ cos थीटा आ गया। ठीक है, W आ गया। मास कितना है जी आपका 3.35 10⁻⁻5 आ गया। जी हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। तो डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर आया। ठीक है, तो एंगल हमारे हमने देखा कितना बना जब हम उस पर क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल वर्क मालूम करेंगे। एंगल हमारे पास कितना आया, cos थीटा आपके पास कितना आ गया, cos 0 आ गया। तो cos 0 आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3283 10⁻⁻, माइनस आपके पास कितना आएगा, 5 आएगा। आप इसको मजीद कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा 3283 डिवाइडेड बाई, आप कर दें इसको 1 2 3 4 5 0 लगी है, 5 के साथ डिवाइड कर दें, ये आपके पास आ जाएगा ये 0.0328 जाओ। तो ये जी हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया, किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशन की वजह से। अब हमने वर्क मालूम करना है जी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। थोड़ा सा एफ लगा लें, फ्रिक्शन की वजह से हमने क्या करना है, एफ डी आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। हमने देखा कि cos थीटा आपका कितना है, 180 है, 180 -1 के बराबर होगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। आपका फ्रिक्शन की वजह से एफ आपका mg है, ये आपका डी है, ये आपके पास -1 आ गया। डब्ल्यू एफ आ गया, एम मास आपका कितना है 3.35 10⁻⁻5, जी आपका 9.8 है, और डी आपका कितना है 100 है, और साथ आपके पास माइनस है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू तो वही है, ये भी वैल्यू वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। इसका मतलब आपका जो वर्क होगा फ्रिक्शन की वजह से वो आपके पास 0.0328 जूल आएगा। फर्क क्या है जी, फर्क सिर्फ नेगेटिव का है। तो जब इनका आप सम करेंगे, सम करने की जरूरत नहीं है, उसने कौन सा कहा है कि सम करें, वो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का के लिए था कि जब आप इनका सम करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पीड कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, तो आपकी फोर्स भी कांस्टेंट लग रही थी। हमने वर्क कैलकुलेट करना था, फ्रिक्शन की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, वो हमने कैलकुलेट कर डाला। अब हमारे पास आता है 4.3 न्यूमेरिकल। उसमें वो ये बात कहता है कि फर्ज किया कि पहले आपकी जो ब्रिक्स थी वो हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई थी। माना ये ब्रिक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7 इस तरह 100 1 10 तक अपनी ब्रिक्स जो है ना वो हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, उन ब्रिक्स को उठाकर टेबल पर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप अपवर्ड की तरफ उसको रख देना है।
तो आप देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट ब्रिक्स है ना, उस पर आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, वो पहले भी यहाँ पर पड़ी हुई थी और अब भी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो जब आपने दूसरी ब्रिक्स पहले के ऊपर रखी तो आपको कितना वर्क करना पड़ा, वन वर्क किस सूरत में करना पड़ा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक ब्रिक्स के ऊपर दूसरी ब्रिक्स रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वर्क है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, क्योंकि आप हाइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हाइट की तरफ जब हम मूव करते हैं तो गेन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब है जब आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो आपकी जो वर्क इन द स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने जो पहले में देखा, क्योंकि उनको तो हमने ना ही उठाया ना ही हिलाया, वो पहले भी यहाँ पर पड़ी हुई थी, अब भी यहाँ पर है। तो इसका मतलब जो इस पर वर्क होगा आपकी फर्स्ट ब्रिक्स पर, वो क्या होगा, वो आपका वर्क होगा 0। अब दूसरी की बात की जाए तो हमने क्या किया, जब दूसरी ब्रिक्स पर गए तो हमने वर्क कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, एक ब्रिक्स तक हाइट तय करके दूसरी तक पहुंचे। तो कितना फासला तय किया, 1 का। इसी तरह जब हम तीसरी पर जाएंगे तो हमने कितना फासला तय किया, 1 मीटर। मान लीजिए कि 1 ये थी 2 हो गया। इस तरह जब आप 4 पर गए तो आपने कितना फासला तय किया, 1 2 3, 4 तक गए 3। इस तरह जब आप 5 तक गए तो 4 किया, 6 तक गए तो 5 किया, 7 तक गए तो 6 किया, 8 तक गए तो 9, 10 तक किया तो 9। ठीक है, तो हमने हर के इर्द गिर्द क्या करना है, टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। तो हमारा टोटल वर्क क्या आ गया, W1 W2 W3 W4 प्लस W5 प्लस W6 प्लस W7 प्लस W8 प्लस W9। ठीक है, तो पहले तो माना हमारा वर्क क्या है जी, पहले हमने वर्क माना कि आपका वर्क तो 0 है। तो दूसरे में हमारा वर्क क्या होगा, क्योंकि हमने कहा वर्क आपका इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स हो जो है ना उसमें स्टोर हो रहा है। तो आपके पास वर्क क्या आएगा, mgh आएगा। ठीक है, साथ क्या आएगा, कोस थीटा। अब हर दफा आपका कोस थीटा क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि एक ब्रिक्स एक यूनिट आप दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, एक पैरेलल पैटर्न बन रहा है। तो एंगल इनके दरमियान क्या होगा, 0 होगा और कोस 0 आपका 1 होगा। तो जब आपने वर्क 2 किया तो आपके पास हाइट कितनी तय करके आए, आप 1। वर्क 2 तक किया तो हाइट कितनी करके आए, 1। तो इसका मतलब इसके साथ 1 लग जाएगा। इसी तरह आपने वर्क 3 किया तो आपके पास mg2h आ जाएगा। 2h कैसे आएगा, क्योंकि जब आपने ब्रिक्स 3 पर पहुंचे तो जो आपने वर्क 3 कैलकुलेट किया वो आपने 2 ब्रिक्स को फासला तय करके तीसरी तक पहुंचे। तो आपने 2 ब्रिक्स का फासला तय किया, इस तरह हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह जब आप 4 की बात करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा। तो हमने वर्क 2 देखा, वो हमारे पास क्या आया, वो हमारे पास आया mgh आ गया, प्लस हमारे पास आ गया दूसरा mg2h आ गया, प्लस हमारे पास आ गया mg3h आ गया, प्लस हमारे पास mg4h आ गया, प्लस हमारे पास mg कितना आ जाएगा, 6h आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप तक क्या आएगा, mg प्लस आपके पास 7h आ जाएगा, mg प्लस आपके पास mg आपके पास 7h आ जाएगा, प्लस mg आपके पास 8h आ जाएगा, प्लस mg आपके पास 9h आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब 10 तक पहुंचेंगे तो हमने कितना किया, mg आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 पर पहुंचे तो आपने 9 कैलकुलेट किया। अब 10 से ऊपर है नहीं, इसलिए हमारा ऊपर वर्क नहीं होगा, हम 9 तक ही जाएंगे। हमारा वर्क क्या आएगा, सामने mgh आपका कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल लें। तो आपका वर्क क्या आएगा, 1 प्लस इसका 1 आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 8 प्लस 9। तो आपका बाहर आ जाएगा mgh आ जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 28 और आपका 8 36 और 9 आपका क्या हो गया, वर्क आपका आ गया 45 mgh आ गया। ठीक है, वर्क आपका क्या आ गया 40। मास हर एक ब्रिक्स का कितना था, 1.5 kg।
जी आपके पास कितना आएगा 9.8 आ जाएगा। हाइट आपके पास कितनी आएगी जी, हाइट कहाँ लिखी हुई है, थिकनेस, ये हाइट ही है आपकी, ये मतलब आपके पास 6.0 सेंटीमीटर है। आप इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 0.06। तो आपने हाइट मालूम कर ली 0.06। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास 39.69 आएगा। आप और इसको कैलकुलेट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन आपका वर्क कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, 40 आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, वो हमारे पास है 4.4 है। उसमें कहता है कि एक आपके पास गाड़ी है जिसका मास 800 kg है, उसकी वेलोसिटी आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर है। तो आपने क्या किया कि आपने उसके ऊपर या उसके ऊपर कोई रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हुई, वो रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई हुई, तो जब गाड़ी पर वो फोर्स अप्लाई हुई, ऐसे गाड़ी जा रही थी, उस पर आगे से फोर्स अप्लाई हुई, तो क्या किया, गाड़ी ने फोर्स जब उस पर अमल कर रही थी तो उसने स्टॉप होते हुए कुछ ना कुछ टाइम लिया, स्टॉप होते होते उसका क्या हुआ, टाइम लिया कितना उसको, यानी जब वो स्टॉप हो रही थी ना तो उसने डिस्टेंस कवर शुरू करना किया, यानी ये आपके पास 4.4 न्यूमेरिकल है। उसमें ये कहता है कि आपके पास एक गाड़ी है जिसका वेट 800 kg है, उसकी वेलोसिटी हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर है। तो आपने क्या किया जी, उस पर यहाँ उस पर रिटार्डिंग फोर्स एक्ट हुई, जो उस पर रिटार्डिंग फोर्स एक्ट हुई ना, तो आपने वो फोर्स मालूम करनी है कितनी, कैसे, कहता कि ये आपकी गाड़ी जा रही थी तो उस पर आपकी रिटार्डिंग फोर्स लगी, तो जब उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगी ना, तो गाड़ी ने क्या करते हुए रेस्ट में आते आते 60 मीटर तक का फासला तय किया। यानी गाड़ी को रेस्ट में आते हुए जब आपने फोर्स अप्लाई की, गाड़ी को रेस्ट में आते हुए 60 मीटर का फासला तय करना पड़ा। तो आपने वो फोर्स मालूम करनी है कि आपने कितनी फोर्स अप्लाई की या रिटार्डिंग फोर्स कितनी हुई जिसकी वजह से आपकी गाड़ी रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो पहली उसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, दूसरी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट में चली जाएगी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा कि जब आपकी गाड़ी मूव कर रही थी तो आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई की तो उसने डिस्टेंस भी कवर किया। ठीक है, फोर्स अप्लाई की तो उसने डिस्टेंस भी कवर किया, ये आपकी क्या फोर्स ऑपोजिट कह सकते हैं, क्योंकि आपने ऑपोजिट लगाई, रिटार्डिंग फोर्स ऑपोजिट ही होती है, तो उसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर तय किया, इसका मतलब उस पर क्या वो वर्क हुआ। ठीक है, वर्क हुआ, एक तो वर्क हो गया। अब दूसरी बात यह है कि जब आपकी गाड़ी मूव कर रही थी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई, क्योंकि जब कोई भी चीज हमारी मोशन की वजह से होती है तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती ही ड्यू टू मोशन की वजह से है, तो उसमें मोशन आई जिसकी वजह से उसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला लगेगा जिसमें वर्क और काइनेटिक एनर्जी दोनों होंगे। तो ऐसा हमारे पास फार्मूला वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। वर्क एनर्जी हमारे पास प्रिंसिपल क्या है, वो कहता है कि आपका एफ होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एफ हमारा क्या है जी, डब्ल्यू हमारा वर्क है, तो ये हमारे पास है एफ डी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। ठीक है, एफ डी, एफ हमारी कितनी है, फोर्स हमारी, फोर्स हमने मालूम करनी है, डिस्टेंस हमारा कितना है जी 60 मीटर है, 1/2 आ गया, m आ गया, vf उसकी क्या है जी फाइनल वेलोसिटी है, वो तो 0 होगी, माइनस 1/2 आ गया, m आ गया, vi आपके पास कितनी है, वेलोसिटी आपकी है 54 किलोमीटर पर आवर में है। तो आप इसमें क्या करें, मीटर सेकंड में तब्दील करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 60 और 60 से क्या आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आपके पास तकरीबन आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई जी, 15 मीटर पर सेकंड आ गई। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। आपके पास फोर्स कितनी, सॉरी आपके पास डिस्टेंस 60 था, 1/2 आ गया, m आपके पास मास है, मास कितना है जी 800 kg है, उसकी आपके पास वेलोसिटी कितनी है vi स्क्वायर, वो आपके पास है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका भी स्क्वायर है, आपके पास 60f आ गया यहाँ पर, ये आपके पास
क्या आ गया 1/2 आ गया, साथ माइनस भी आएगा, ठीक है, ये वाला माइनस, तो 800 आ गया और आपके पास यहाँ पर 800 लिख दें, मल्टीप्लाई आपके पास आ गया 25, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 64 आ गया, ये हमारे पास 400 आ गया, मल्टीप्लाई 25 आ गया, साथ माइनस भी आएगा, ये आपके पास फोर्स आ गई 400 आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई 25 आ गया, डिवाइडेड आपका 60 आ गया, तो आपके पास फोर्स कौन सी आ गई, आपके पास वो फोर्स आ गई, वो कितनी आएगी हमारे पास, वो हमारे पास आएगी जी 1500 -1500। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है कि जो आपकी फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स है। नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि वो ओपोजिट फोर्स अमल कर रही है, तो जो आपने ओपोजिट फोर्स अप्लाई की वो आपके पास क्या होगी थी, वो आपकी रिटार्डिंग फोर्स थी। तो जब आपने फोर्स अप्लाई की तो इसका मतलब उस गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी तो ऑटोमेटिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही थी। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसके बाद वेलोसिटी खुद ब खुद ही रेस्ट में चली जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि आपके पास एक गाड़ी है जिसका वेट हमारे पास 1000 kg है, वो एक पॉइंट पर यहाँ पर है, वहाँ पर रेस्ट में थी, तो उसकी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, तो उसकी जो हाइट है वो हमारे पास 10 मीटर है, तो वो जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास 100 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर उसकी हाइट है, 100 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, एक पॉइंट पर थी, यहाँ पर थी टॉप पर, तो उसके पास क्या थी, रेस्ट में थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो जब वो टॉप पर थी तो उसके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। तो क्या हुआ थी, गाड़ी आप करने लग पड़ी मूव, जब गाड़ी मूव करने लग पड़ी तो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुई, ठीक है, यानी आपने क्या किया, जब आपकी गाड़ी मूव करने लग पड़ी तो उसके ऑपोजिट एक फोर्स अप्लाई की, जिसका हमने क्या नाम रख दिया, आपके पास एक फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो गाड़ी मूव करती गई तो उसने क्या किया, लूज अपनी पोटेंशियल एनर्जी की, तो गेन काइनेटिक एनर्जी हासिल करती गई, प्लस आपका वर्क डन ऑन फ्रिक्शन, ठीक है, क्योंकि लूज पोटेंशियल एनर्जी करती गई, गेन काइनेटिक एनर्जी नीचे की तरफ आएगी, बॉटम की तरफ आएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है, तो पोजीशन उसने लूज करती गई, पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी, पर काइनेटिक एनर्जी वो गेन करती गई जैसे जैसे बॉटम में आती गई, प्लस उसके पास वर्क डन ऑन फ्रिक्शन भी हुआ, क्योंकि ये फ्रिक्शन जो आ रही थी वो भी तो इसमें ही ऐड होगी ना। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा आएगा, हमारे पास फार्मूला आएगा लूज इन पोटेंशियल एनर्जी गेन काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास वर्क डन ऑन फ्रिक्शन का, ठीक है। तो लूज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगा mgh आएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फार्मूला होता है m1/2 mvf² -1/2 mvi² प्लस आपके पास वर्क डन ऑन फ्रिक्शन वो आपके पास fd आ जाएगा, ठीक है। तो मास हमारा देखा जी कितना था, गाड़ी का मास हमारे पास 100 kg था, 1000 kg था, ये हमारे पास 9.8 है, ये हमारे पास हाइट कितनी है, हाइट उसकी 10 मीटर है, ठीक है, 1/2 आ गया। आपका मास कितना है जी, मास आपके पास है 100,000 kg। वेलोसिटी आपके पास कितनी है, वेलोसिटी आपने मालूम करनी है उसकी, साथ -1/2 आ गया, m आ गया, vi में आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, प्लस आपके पास फोर्स कितनी अप्लाई हुई, फोर्स पर 480 फोर्स अप्लाई की, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया आपने 100 मीटर। तो हम जिसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.8 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास आ जाएगा 1000 और ये हमारे पास आ जाएगा 98, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा, जब 1000 है तो उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास रह जाएगा 400 vf² आ जाएगा, ये हमारे पास सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा 4800, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 98,000 यानी 98,000 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड हो रहा था, इधर आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 48,000, इसमें से चला गया
हमारे पास 500 रह गया, वी एफ स्केयर रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बचा, ये हमारे पास बचा 50,000 और नीचे हमारे पास ये आ गया 500, ये हमारे पास वी एफ स्केयर आ गया, 2020 से कैंसिल होगी, ये हमारे पास 515 हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया आपका वी एफ स्केयर किसके बराबर आ गया 100 के। दोनों साइड पे स्केल लें तो आपका वी एफ क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जी हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई जब वो टॉप से बॉटम पर पहुंची, तो बॉटम पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।